हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इग्नू हब विद बिस्ट के साथ। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का सोर्सेस ऑफ एनर्जी चैप्टर 14। इससे पहले हमने क्या है मैग्नेटिज्म का चैप्टर कर लिया था, आपके चैप्टर 13 का। जिसने नहीं देखा वो जाके हमारे चैनल पे जा सकता है। हमारे चैनल का नाम है इग्नू हब विद बिस्ट के साथ, ठीक है जी। तो आज हम कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए। तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनका यू के ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट या फिर आपका इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र का पेपर है। शायद उनका फरवरी या मार्च के मिड तक पेपर क्या है हो जाएगा। तो उनके लिए क्या है ये वीडियो क्या है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली। इसमें एमसीक्यू चाहे आप बोल लेंगे, चाहे आप क्या बोल सकते हैं, वन वर्ड आपके इसमें आपके बोल सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपका है कि क्या कौन से आपका है सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, क्लास 10th का आपका ये है। अब आपका यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या बोलता है कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, यानी बायोगैस में बाकी चीज़ बनती है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या बनती है वो आपसे पूछा गया है। मेन कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा बनती है। तो आपकी क्या बनती है बायोगैस में, सबको ही पता होगा वैसे। मीथेन आपकी क्या है इसमें, सॉरी क्या बनती है आपकी मीथेन इसमें आपकी बनती है किसमें, बायोगैस में। अब क्या होता है कि अब देख लेते हैं कि बायोगैस क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें बायोगैस में आपको क्या है देखने को मिलती है। तो ये आपका जैसे जी बायोगैस को आप हिंदी में जानते होंगे गोबर गैस आपका बोला जाता है। तो ये बायोमास ही आपका क्या है कैसे बनता है, तो ये आपके बनता कैसे, आपके जब प्लांट और एनिमल्स का जो डीकेई मटेरियल्स होता है ना, जो आपका क्या यूज़ में नहीं आता, तो उससे आपका क्या गोबर गैस बनता है। उस गोबर गैस में आपको क्या दिखता है, ये है ना आपका जो बायोमास, उसमें 75 आपको मीथेन मिलता है। बाकी भी चीज़ मिलती है, उसको आपको क्या बोला जाता है, सैलरी बोला जाता है। ये सैलरी क्या काम आता है, ये सैलरी जो आपने देखा जो आपके गांव में जो खेतों में क्या होता है खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, वो बाकी सैलरी आपका बच जाता है। जैसे आप उपले उपले बनाते होंगे तो उसमें क्या होता है, उस मैन्योर में क्या होता है, पूछ सकता है कि उस मैन्योर में आपका क्या हो जाता है। सैलरी में जो मैन्योर है उसमें क्या क्या रिच पाया जाता है, तो उसमें आपका नाइट्रोजन पाया जाता है और फॉस्फोरस पाया जाता है। जबकि जो बायोमास में है जो कंस्टिट्यूएंट रूप में ज़्यादा रूप में क्या बनता है आपका मीथेन आपका क्या करा जाता है पाया जाता है। जबकि बायोमास क्या क्या बोला जाएगा इसका, ये आपके प्रोडक्ट है किस किस का, एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट का, ठीक है जी। अब आपके यहाँ से आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। आपका ये आपका पता चलिए होगा बायोगैस में सारा आपका क्या क्या चीज़ है सैलरी के बारे में। आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। जैसे ही बायोगैस में आपका मीथेन है, वैसे ही जो मेन कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है नेचुरल गैस में वो आपका क्या है, मीथेन है। बायोगैस में भी मीथेन ज़्यादा रूप में पाया जाता है, नेचुरल गैस में भी क्या है मीथेन ज़्यादा रूप में आपके क्या है पाया जाता है। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन है दी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अमंगस्ट दी फॉलोइंग इज। तो आपको जो भी दिया रहेगा उसमें से आपको क्या देखना है, कोल एनर्जी आपका क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। अब क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक आपका क्या होता है रिन्यूएबल और एक आपका क्या होता है नॉन रिन्यूएबल। माने रिन्यूएबल का मतलब, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, जिसको हम क्या है ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, या सॉरी मिट गया क्या, एक मैंने क्या बोला, एक रिन्यूएबल और एक क्या है नॉन रिन्यूएबल। यानी जिसको बनाने में हमें क्या है लाखों मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, जबकि रिन्यूएबल क्या है जिसको हम बना सकते हैं आसानी से, अभी क्या है हमें उपलब्ध है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या है भाई, जिसको बनाने में हमें या तो हमारे पास कम उपलब्धता है या तो उसको बनाने में हमें लाखों वर्ष लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कोल है, कोल को ऐसा नहीं कि आपको एक दो दिन में बन जाता, उसके लिए भी लाखों साल लगते हैं, इसलिए नॉन रिन्यूएबल है और हमें इसे कम से कम इस्तेमाल आपका करना चाहिए। बाकी ये आपका तो बायोमास में हमने पढ़ ही लिया है। अगला फोर्थ आपका है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किस डिवाइस की मदद से सोलर एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में किस इस्तेमाल, तो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस से आप क्या करते हो। सोलर इवेपोरेशन से आप नहीं कर सकते, सोलर सेल से आप नहीं, सोलर सेल से तो हमें क्या मिलेगी भाई, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ना, इससे भी हीटर से भी आप नहीं कर सकते हो। तो आपका क्या रह गया फोटोसिंथेसिस आपका क्या हो जाएगा सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने में जो काम आती है। नया क्वेश्चन आपने देखा होगा ये। पांचवा क्वेश्चन विच वन ऑफ यूज कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में किसको आप यूज़ कर सकते हो।
थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पैनल या फिर विंड मिल। तो क्या आप थर्मल पावर प्लांट क्या आसानी से यूज़ कर सकते हो। बाकी आप क्या हाइड्रो पावर नहीं कर सकते भाई, डैम वैम चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, सोलर पैनल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपका क्या बने विंड मिल फार्मर का भी नहीं जो आसानी से इस्तेमाल करने क्या कर सकते हो, थर्मल पावर प्लांट का आप क्या करते हो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द क्लाउडी डे। यानी क्लाउडी डे में कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपका क्या होगा, सोलर आपका क्या होगा एनर्जी आपका क्या है रहने वाला है। तो आपका क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपका क्या होता है, अगर आपका मान के चलो यहाँ पर अगर क्लाउडी मौसम होता है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सोलर पैनल लगा हुआ है, तो आप जब आपको क्लाउडी डे होगा तो इसमें आपको क्या नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी। रोशनी नहीं मिलेगी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए क्या है क्लाउडी डे में आपको किस इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सोलर एनर्जी का आप क्या करते हो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके आई होप समझ में आएगा आपके। आपका सातवां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फ्यूल। सबसे बढ़िया फ्यूल क्या है आपका। अगर ऑप्शनल पे देखें, क्या कैरोसिन बढ़िया फ्यूल है, या एलपीजी बढ़िया फ्यूल है, या कोल बढ़िया फ्यूल है, या पेट्रोलियम फ्यूल। तो आपको पता है कि ये कैरोसिन हो गया, ये कोल हो गया और ये पेट्रोलियम हो गया, ये जलने पर कुछ ना कुछ बढ़िया फ्यूल नहीं है। ये जलने पर आपको लाभ नहीं देते, हानि इसके पहुँचती है। जबकि एलपीजी क्या है, नेचुरल तरीका। एलपीजी आपका इस्तेमाल करते हो, सीएनजी आपका सीएनजी एलपीजी आप इस्तेमाल जो घरों में है, तो बेस्ट फ्यूल क्या होगा एलपीजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आपके दो होते हैं, एक एलपीजी जो आपके क्या गैसों में बढ़ता है, एक होता है सीएनजी जो आपके मोटर्स में लगता है। सीएनजी क्या होता है कम्पैक्ट नेचुरल गैस, और आपकी एलपीजी क्या होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम क्या होती है आपकी गैस होती है। ये आपका पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म में, तो याद रख लें। उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है द सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। सबसे मतलब जो सुरक्षा के लिए जो बढ़िया है, वो आप सुरक्षा के लिए सबसे बढ़िया क्या है, फ्यूल एनर्जी, बी न्यूक्लियर एनर्जी, सी बायो एनर्जी, या सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सबसे बढ़िया है जी, ये फ्यूल भी बढ़िया नहीं है, न्यूक्लियर भी एनर्जी बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया क्या होता है, इसमें कुछ थोड़ी ना करता, तो सबसे क्या होता है बढ़िया क्या आपका सोलर एनर्जी है। वहीं क्या है एक और क्वेश्चन आया था कि क्लाउडी डे में किसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो क्या है सोलर एनर्जी का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। नौवां क्वेश्चन है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर लिक्विड सोडियम मेटल इस्तेमाल क्या होता है। आपका पता है न्यूक्लियर रिएक्टर आपके काम होता है बहुत सारे। आप एक काम करना है कि जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे ना, वो भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना। जैसे तारापुर, आपका जो तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर है वो आपका क्या है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो आपको याद कर लेना कि कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कौन से स्टेट में आपके हैं। ये आप इतना आपसे तो उम्मीद है कि आप कर लोगे। तो आपका जो लिक्विड सोडियम मेटल का क्या इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो कूलेंट का यानी ठंडा करने का काम आपका किसका होता है, सोडियम मेटल का आपका होता है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। नो क्वेश्चन जी। 10वां क्वेश्चन आपका है द कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन विच प्रोड्यूसेस हीटिंग अफेक्ट इज। तो सोलर रेडिएशन कौन सी रेस प्रोड्यूस करती है, तो आप क्या बोलेंगे इंफ्रारेड रे आप इस्तेमाल करेंगे। कौन, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन कौन सी प्रोड्यूस करती है रेस, तो आपकी इंफ्रारेड रेस आपकी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन कौन सी गैस नहीं छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2 भी आपका होता ही है, मीथेन भी आपकी होती है। जो नहीं होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे व्हीकल से निकलता है, जो कि हमारे क्या है हेमोग्लोबिन में क्या हो जाता है मिक्स हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस में इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन ये व्हीकलों में से निकलती है, जो कि हमारे क्या है हेमोग्लोबिन के खून के साथ मिक्स हो जाती है। आपका 12th क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर एंड स्टोर्ड इन डैम्स इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ। तो उसमें आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ देखोगे तो आपने ये बड़े बड़े डैम होते हैं और यहाँ पर आपका पानी रिजर्व होता है, ताकि इससे क्या है आपकी बिजली बनाई जा सके पानी से। तो आपके यानी आप कोई चीज़ यहाँ से अगर यहाँ आपका लेकर कोई चीज़ आप लेकर आते हो, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते हो, तो सीधा आप यहाँ से लेकर उठा दिया यहाँ, तो उस चीज़ में क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिर्फ क्या होता है आपके हाइट तक किसी चीज़ को ले जाना। जबकि क्या होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है मूविंग पर डिपेंड करता है, जबकि पोजीशन चेंज पर कौन डिपेंड करता है, आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी क्या हो रही है, जब आपका रिवर कर रहे हो तो रिवर आपको हाइट तक पहुँचा रहे हो, तो उसमें क्या पोटेंशियल आपकी एनर्जी क्या होती है इसमें होती है।
आई होप समझ में आ गया। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर्स एंड स्टोर्ड इन डैम इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आप इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आप जो एनर्जी जो वाटर फ्लो होता है वो नीचे होता है। जब आप डैम बनाते हो वो जाते जाते आपके डैम ऊपर तक पहुंच जाता है। जब आप एक ऊपर हाइट तक किसी चीज़ को ले जाते हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उसमें आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं देखने को मिली? क्योंकि काइनेटिक उसमें मूवमेंट थोड़ी ना हो रहा वाटर का, तो इसलिए ये चीज़ आपका हुआ है। 13 आपका क्वेश्चन है, ए टिपिकल सोलर सेल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 0.7 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है एक सोलर सेल। ये आपको याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सोलर सेल। सोलर आपको ये है कि आप देखते हो आपके कि सोलर सेल आपका लगे होंगे जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, आपके समर सीजन में लगे भी होंगे आपके घरों के आसपास। तो उसमें क्या होता है, वो किसी चीज़ के काले काले आपके जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। तो किस कौन से सब्सटेंस से बने होते हैं सोलर सेल? सिलिकॉन के बने हुए आपके होते हैं। आपका 15वां और अंतिम क्वेश्चन आपका ये है, द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न। एक होता है आपका क्या होता है, फ्यूज़न, और एक क्या होता है आपका, फिज़न होता है। तो एनर्जी ऑब्टेन्ड मिलती है फ्यूज़न से, वो क्या है, हमारे सन से आपको देखने को मिलेगी। यानी फ्यूज़न का मतलब संलयन होता है, और न्यूक्लियर फिज़न का मतलब क्या होता है, विखंडन आपका यहाँ पर कह सकते हैं। तो आपका ये 15 क्वेश्चन आपके थे जो आपके क्या है क्लास 10th टाइप सोर्सेस ऑफ एनर्जी के थे, चैप्टर 14 है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको 9th और 10th के तो MCQ करवाऊँगा ही करवाऊँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 11th और 12th के भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों के अगर आप MCQ करवाऊँ तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 9th और 10th के अगर मेरे को वीडियो पर सही रिस्पांस दोगे तभी जाके मैं 11th की और 12th की आपके क्या है वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना। अगर जहाँ भी आपको क्या है प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद फॉर वाचिंग।